शांति। आज का प्रातः क्लास है 5 अगस्त 1968। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। पहले वाक्य में ये याद दिलाते हैं कि रूहानी बाप भी है और रूहानी बच्चे भी हैं। इसलिए बच्चों को अलर्ट हो जाना चाहिए, अपन को रूहानी स्टेज में स्थिर रखने के लिए। बच्चे भी समझते हैं श्रीमत पर भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। ये स्थापना बच्चे अपनी मत से नहीं कर रहे हैं, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाप की मत पर कर रहे हैं। क्योंकि वह धर्म जो बाप ने स्थापन किया वो प्रायः लोप हो गया और उसके बदली आदि सनातन हिंदू धर्म समझ लिया है। उसके बारे में भी आगा पीछा कुछ नहीं जानते कि हिंदू धर्म कब स्थापन हुआ, किसने स्थापन किया। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को न जानने के कारण और भक्ति मार्ग होने के कारण उन्हों को पत्थर बुद्धि कहा जाता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म पूज्य था, जो अभी प्रायः लोप है, और ये बात कोई भी नहीं जानते हैं। बटाला से समाचार आया था कि सनातन धर्म वाले कहते हैं आप आदि सनातन धर्म को नहीं मानते हो, परंतु तुम बच्चे तो जानते हो कि तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म की ही स्थापना कर रहे हो। एम ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने खड़ी है। आदि सनातन ये आदि नारायण को ही कहा जाएगा। परंतु वो पत्थर बुद्धि है, संग दोष में आकर के कुछ न कुछ बोल देते हैं और बच्चे भी सिर्फ समाचार दे देते हैं, अपना विचार नहीं लिखते हैं। समझाना चाहिए कि सतयुग में ये आदि सनातन देवी देवता धर्म था ना, धर्म भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है। आदि सनातन धर्म भी सतयुग में सतोपधान स्टेज में था, अभी नहीं है। अभी तो तमो प्रधान स्टेज हो गई है, अभी तो कलयुग है ना। जिसका विनाश होना है,
अभी है कलयुग का अंत और सतयुग आदि का संगम। जिस संगम पर स्थापना भी होती है और विनाश भी होता है। दोनों का मेल होता है। कलयुग और सतयुग का भी मेल है, सत्य और असत्य का भी मेल है। स्थापना और विनाश का भी मेल है। बच्चों को रिस्पॉन्ड तो देना ही है और ये अहम ऑब्जेक्ट के लक्ष्मी नारायण वाले चित्र सभी के पास हैं। बोलो आओ तो हम आपको समझावें कि श्रीमत पर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना फिर से प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कर रही हैं। ये बात तुम बैठ करके समझो। पहले भी ट्राई किया था, पहले जो ट्राई किया था वो सिर्फ ब्रह्मा द्वारा कार्य हुआ था, परंतु सब जानते हैं कि ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, मूर्तियां नहीं बनती, मंदिर नहीं बनते, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हो पाया। सिर्फ कच्चे पक्के ब्राह्मणों की स्थापना हो सकी। तो अभी फिर से प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा ये स्थापना हो रही है। ये बात तुम बैठ करके समझो, अथवा तुम उन्हों को चिट्ठी में भी लिख करके समझा सकते हो। बाकी जास्ती बात तो करनी नहीं है। तुम बच्चों को ये समझ है कि विश्व में आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हम बच्चे ही कर रहे हैं। ये बात तो हर बच्चे की बुद्धि में अच्छी रीति रहनी चाहिए। अगर बुद्धि में ये बात नहीं है, ये अहम ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर बच्चे भी अशांति ही फैलाते रहते हैं। खुद अशांत होना और आपस में एक दो को अशांत करना, ये असुरों का काम है। जो कलयुगी मनुष्य होते हैं वो यही धंधा करते रहते हैं। अभी तुम अपन को संगम युगी समझो, क्योंकि अभी तुमको शिक्षा मिलती है। तुम ही भारत में 21 जन्म के लिए विश्व में शांति का धर्म स्थापन कर रहे हो। अगर कोई अशांति में रहते हैं तो उनको साहबजादे अथवा ब्राह्मण नहीं कहेंगे। भले यहाँ बैठे हैं परंतु अशांति कितनी फैलाते हैं। तो समझो वो गोया शूद्र संप्रदाय है।
वो दम चक्कर मचाने वाले इतना पद नहीं पा सकते, क्योंकि शांति की स्थापना में विघ्न ही डालते रहते हैं। और फिर जो देह अभिमान में रह करके अशांति डालते हैं, वो तो भूत हैं, देवता धर्म के नहीं हैं। ये भूत प्रेतों की दुनिया द्वैतवादी द्वापर युग से शुरू होती है। वो कोई देवता धर्म की स्थापना नहीं करते हैं और ही विघ्न डालते हैं। और देवता धर्म की स्थापना वाली बुद्धि कहाँ है? माया एकदम नशा गुम कर देती है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम शिव बाबा की श्रीमत पर विश्व में आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। जो स्थापना करने वाले हैं वही देवता थे। अभी फिर 84 जन्मों के बाद आकर के देव बाप के बच्चे बने हैं। जिन्होंने पूरे 84 जन्म नहीं लिए तो जरूर वो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली कच्ची कन्वर्टेड आत्माएं बन करके रही है। वो बाप के असली बच्चे नहीं हो सकते। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में निमित्त बनते हो। विश्व में 100% आदि सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए निमित्त बनते हो। परंतु ये भी देखना चाहिए कि यहाँ तुम्हारे पास अथवा तुम्हारे सेंटर्स में कितनी अशांति रहती है। अगर अशांति रहती है तो समझना चाहिए हम साहबजादे नहीं हैं और भविष्य में भी शाहजादे नहीं बन सकेंगे। फिर क्या है? अभी साहबजादे नहीं है, भविष्य में शाहजादे भी नहीं बनेंगे तो जरूर कहेंगे हरामजादे हैं। अगर आपस में थोड़ा भी लड़ते झगड़ते हैं, अशांति का वाइब्रेशन फैलाते हैं, तो समझना चाहिए ये तो हम अशांति फैलाने वाले, धम चक्कर मचाने वाले हैं। बाप तो ठीक बात ही समझावेंगे। जिनमें कोई भी चोरी या झूठ की या अशांति फैलाने की आदत है, उनको क्या कहेंगे? क्योंकि 5 विकार हैं, तभी अशांति होती है। वो जैसे कि उस दुनिया के हो गए, भले यहाँ बैठे हुए हैं परंतु हैं उस दुनिया के। ये बात तो बुद्धि में आना चाहिए कि हम विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं। फिर हम अशांत कैसे हो सकते हैं? ये तो हमारे में भूत है। हमारे में भी भूत आ जाए तो हम तो अज्ञानी हो गए। भूत किसको पकड़ते हैं?
जो अपन को आत्मा नहीं समझते, देह भान में रहते हैं, उनको ही भूत पकड़ते हैं। तो कहेंगे अज्ञानी, उनको कहा जाता है सदगुरु निंदक ठौर न पावे। ऐसों को सुख शांति का राजभाग नहीं मिल सकता। जो खुद अशांत होते हैं और दूसरों को भी अशांत करते हैं, डिससर्विस करते हैं, तो और ही 100 गुना दंड पड़ जाता है। माया ने उनको बिल्कुल ही बेसमझ बना दिया। बाप संगम युग पर आकर तुमको कितना समझदार बनाते हैं। तो अभी ये बात भूलनी नहीं चाहिए। तुम विश्व में शांति स्थापन कर रहे हो। कहते हो हम विश्व के मालिक बनेंगे। अगर भूत होगा तो तुम विश्व के मालिक कैसे बनेंगे? परंतु माया ऐसी है जो समझ को एकदम मार डालती है, बिल्कुल ही बेसमझ बना देती है। जो खुद ही अशांति फैलाते हैं तो उनका क्या पद होगा? कोई घर में जाकर के, प्रजा जाकर के बनेंगे या तो नौकर चाकर बनेंगे। प्रजा वर्ग में जाने वालों का या नौकर चाकर बनने वालों का क्या रिगार्ड होगा? पिछाड़ी में तुमको इन सभी बातों के साक्षात्कार होते रहेंगे कि हम क्या बनने वाले हैं, एहसास करेंगे। परंतु उस समय पुरुषार्थ का टाइम पूरा हो जाएगा। फिर तुम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। 5/8/68 की वाणी का दूसरा पेज। फिर बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए बाप बच्चों को राय देते हैं कि पदमा पदम भाग्यशाली बनना है तो ऐसा विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ करो। क्योंकि राजाएं ही पदमा पदम भाग्यशाली बनते हैं। देवताओं के पैरों में पदम दिखाते हैं ना, क्योंकि वो नई दुनिया के मालिक हैं। प्रजा के पैरों में पदम थोड़ा ही दिखाया जाता है। ये तो करके बाबा महिमा करते हैं कि नई दुनिया में प्रजापद में आ जाना भी कोई कम नहीं है, क्योंकि वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं। तो प्रजा भी अपन को मालिक समझती है। फिर भी फर्क तो हो जाएगा ना। ऐसे मत समझो कि हम अंत तक यहाँ ही रहेंगे। जो धमचक्कर मचाने वाले हैं, अशांति फैलाने वाले हैं, कोई समय ऐसा आवेगा कि भागंती हो जाएंगे। फिर ऐसे पदभ्रष्ट हो जाएंगे क्योंकि निंदा कराने वाले बनते हैं। अंदर में समझते हैं कि हम अशांति फैलाने वाले हैं।
यहाँ तो बच्चों को बहुत अटल और अडोल बनना है। कब कोई प्रकार की अशांति नहीं आनी चाहिए। जो अशांत होते हैं उनको अडोल थोड़े ही कहा जाता है। समझते भी हैं कि हम अशांति फैलाते हैं, दूसरे भी हमारे से अशांत होते रहते हैं। ऐसे भी नहीं समझना चाहिए कि इसने ऐसे किया, इसने अशांति फैलाई तब हमने फैलाई। पहले अपने को असुर समझना चाहिए, दूसरे को नहीं देखना है, क्योंकि हर एक को अपनी पढ़ाई से ऊंच पद पाना है। जो डिससर्विस करके अशांति फैलाते हैं वो बहुत ही दुर्गति को पाए लेंगे। कहाँ राजा लोग और कहाँ प्रजा में आने वाले। वहाँ नई दुनिया में तो कितना शांति का राज्य होता है। वहाँ होते ही हैं महाराजा महारानी, जिनको वजीर की भी दरकार नहीं होती है, क्योंकि जो दैवी महाराजा महारानी होते हैं उनको किसी की भी राय की दरकार नहीं। वहाँ होता ही है शांति का राज्य। तो बाबा बच्चों को राय देते हैं, अशांत होना और झूठ बोलना, चोरी करना ये बड़ा भारी अवगुण है। सो भी कितना फालतू झूठ बोलते हैं जिसकी जरूरत ही नहीं होती है। यहाँ तो बच्चों को सब कुछ मिलता रहता है, तो बच्चों को सदैव तृप्त आत्मा रहना चाहिए। जो योग युक्त बच्चे होते हैं उनकी प्रकृति दासी रहती है। ऑटोमेटिकली नेचुरली सब कुछ उनको मिलता रहता है, परंतु बाप के साथ बड़ा साफ दिल रहना चाहिए, तभी साहबजादों की मुरादें पूरी होंगी। दिल के अंदर और दिल के बाहर बहुत साफ रहना चाहिए। यहाँ बाप आते ही हैं अशांत मनुष्यों को, पतित मनुष्यों को देवता बनाने के लिए। तो समझाते रहते हैं, बताते हैं कि वहाँ कोई विकार नहीं होता है, वो है ही पावन दुनिया। इसलिए बाप यहाँ ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि इन विकारों पर जीत पहन करके जगत जीत बनो। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इस याद को कहा जाता है सहज याद, जिससे पाप कर्म भस्म होते हैं। याद सहज होगी तो निरंतर भी हो जाएगी, और निरंतर होने से तीव्र अग्नि जगेगी। जैसे सोने का कचरा तीव्र अग्नि में साफ हो जाता है,
तुम्हारी बुद्धि में चक्र का भी ज्ञान है। ये ज्ञान यज्ञ है और इस यज्ञ के ब्रांचेस भी हैं। उन ब्रांचेस में जाकर के अशांति फैलाना ये भी असुरों का काम है। बाप देखते हैं कि ऐसे अशांति फैलाने वाले बहुतों को जाकर तंग करते रहते हैं। समझते हैं ऐसा बच्चा तो मुआ भला, अर्थात इस यज्ञ में न होता तो अच्छा होता। बहुतों को डिस्टर्ब करते हैं, अशांति फैलाते हैं। बाप के दिल पर नहीं चढ़ सके तो तख्त पर भी कैसे बैठेंगे। भलापन को बच्चा समझते हैं, परंतु फिर भी अशांति फैला करके उल्टा काम करते हैं, बेढंगी चलन चलते हैं। तो फिर यहाँ रह करके क्या किया, एक दिन फां हो जावेंगे। मुख्य बात है बाप की याद। याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे, क्योंकि सिवाय योग बल के पाप भस्म हो ही नहीं सकते। पाप भस्म नहीं होंगे तो सजाएं भी बहुत खानी पड़ेंगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तुम बाप से व्यापार करने आए हो, मनुष्य से देवता बनने आए हो, तो अवगुणों का दान देना चाहिए, अवगुणों को निकालना चाहिए, गुणों को धारण करना चाहिए। ऐसे नहीं कि यह ऐसा करता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। ऐसा सोच करने वाले कभी भी बाप के दिल पर नहीं चढ़ सकते। ऐसे बहुत हैं जो सेंटर्स पर रहते हैं और परचिंतन करते रहते हैं, अशांति फैलाते रहते हैं। अशांति तो क्या, गंध भी करते रहते हैं। फिर उनकी क्या गति होगी। बाप जानते हैं ऐसे सेंटर्स में गंध फैलाने वाले आगे चल करके मर जावेंगे, या तो खुद ही निकल जावेंगे, यहाँ रह नहीं सकेंगे। इसलिए बच्चों को कहते हैं अवस्था बड़ी अडोल रहनी चाहिए। जो कमजोर दिल वाले बच्चे होंगे वो विनाश थोड़े ही देख सकेंगे। इन आंखों से विनाश देखना मासी का घर थोड़े ही है। इस बात में अवस्था बड़ी मजबूत चाहिए। क्योंकि विनाश बहुत कड़ा होना है।
तुम अपने सामने देखते रहेंगे कि कैसे खून की नदियां बहती हैं। पाकिस्तान के मुकाबले तो ये बहुत ही कड़ा मौत है। सन 47 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो ट्रेनें की ट्रेनें काट डाली गईं। वो फिर भी कोई बड़ी बात नहीं थी। अभी तो खून ही नाहक खेल होना है। जो कच्चे दिल वाले होंगे वो तो देख भी नहीं सकेंगे। जो शरीर छोड़ देंगे वो तो जाकर के छोटे बच्चे बनेंगे। उनको तो कोई घबराने आदि की बात ही नहीं है। तो बच्चों को बाप बतलाते हैं अभी थोड़ा समय है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। बहुत माना कितनी गई? 5000 वर्ष से बाकी 8 वर्ष रहे हैं। फिर अगले वर्ष कहेंगे 7 वर्ष बचे हैं। ये समय थोड़ा होता जाता है। अब की बात है। सिक्सटी 68 के 8 वर्ष के बाद माना सन 76 में क्या खून की नदियां बही थी? बहुत कड़ा मौत हुआ था। कोई खूनी नाहक खेल हुआ था? नहीं हुआ था। हर काम पहले सूक्ष्म में होता है, फिर बाद में स्थूल में होता है। सन 76 में जो हुआ वो ब्राह्मणों की दुनिया के बीच, बेसिक और एडवांस पार्टी के बीच संकल्पों के खून की नदियां बही थी। खास करके दिल्ली में जमुना के कंठे पर। उस समय की जो सेंटर्स की निमित्त कन्याएं माताएं थी वो बहुत हिल गई थी। उसको कहेंगे सूक्ष्म अर्थ के एक। धरणी हिलती है ना, तो ये रिहर्सल होती रहती है, फिर उसको ठीक ठाक कर देते हैं। परंतु अंत में जब बहुत अर्थक्वेक होगी, फ्लड्स आदि होंगे, तो फिर कौन घड़ी घड़ी बैठ बनावेंगे? थक करके फिर बनाना ही छोड़ देंगे। घड़ी घड़ी अर्थक्वेक होती रहेगी तो क्या बैठ बनावेंगे? मनुष्य समझेंगे बरोबर विनाश सामने खड़ा है, और ऐसा समझ करके सुजाग होते जाएंगे। अभी तो घोर नींद से सुजाग होने हैं ना। तो जो अशांति फैलाते हैं उनको जागा हुआ नहीं कहेंगे,
क्या कहेंगे? है अज्ञान की नींद में सोए हुए कुंभकर्ण हैं। माया के तूफान तो और ही आते रहेंगे, परंतु तुम बच्चों को तो बहुत अडोल रहना है। तूफान आए परंतु तुम अडोल रहो, कोई परवाह नहीं हो। कोई भी हालत में संशय बुद्धि नहीं होना है। घबराना नहीं है। 5 अगस्त 68 की वाणी का 3रा पेज। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, माया के तूफान तो बहुत आवेंगे, कहानियां बनाई दी हैं गुल बकावली का खेल। माया बिल्ली आकर के दीवा बुझाई देती है, अशांत कर देती है। अवस्था को डोलायमान कर देती है। हार खिलाई देती है। तब तक तो बच्चे याद में रह करके बड़े खुश होते हैं, परंतु कब माया हार खिलाए करके दीवाला निकाल देती है, राहु का ग्रहण लगाई देती है। कोई विकार में गिरा, मानो राहु का ग्रहण बैठ गया। दिल के अंदर भी समझते हैं कि हमारे ऊपर राहु का ग्रहण बैठा हुआ है, क्योंकि अमृत पीते पीते भी असुर बन जाते हैं। तो अभी समझना चाहिए कि हम तो बाप के बच्चे बने हैं। विश्व में शांति स्थापन करते हैं तो फिर अशांति क्यों होनी चाहिए? बाप तो बच्चों को हर बात की सावधानी देते रहते हैं। सभी को प्यार से चलाओ, प्यार से खिलाओ पिलाओ, क्योंकि शिव बाबा के यज्ञ में कोई प्रकार की कमी तो नहीं है। भंडारा भरपूर है। तो बच्चों को अपनी अवस्था पर ध्यान देना है कि मेरे में क्या क्या अवगुण है। इन अवगुणों के बारे में दूसरों को नहीं देखना है, पहले अपन को देखना है। जो पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको अपना ध्यान रहता है, ख्याल आता है कि हम इस हालत में क्या पद पावेंगे। कोई भी तकलीफ होती है तो हेड ऑफिस में लिखना चाहिए। स्टूडेंट को कोई तकलीफ होती है तो प्रिंसिपल को रिपोर्ट करते हैं। बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, प्रेम से चलो। खान पान में कोई भी तंग नहीं करना है। चलो 2-4 रुपया जास्ती खर्च करने से क्या हो जाएगा। उसको देखना नहीं है।
खाने पीने में कोई जास्ती खर्चा थोड़ा ही होता है। कोई की तबीयत ठीक नहीं है तो दवाई भी करनी होती है। अपनी दवाई तो करते हैं ना, तो दूसरों की भी दवाई करनी है। इस बात में ढीला नहीं होना चाहिए, ये भी समझ होनी चाहिए। स्टूडेंट में भी समझ होनी चाहिए, तो टीचर में भी समझ होनी चाहिए। बाप आकर के कितना समझदार बनाते हैं, तो बच्चों को बहुत गुलगुल हर्षित मुख होकर के रहना चाहिए। जो साहबजादे हैं उनका मुख सदैव हर्षित मुख रहे। साहबजादों का मूड कब बिगड़ जाता है, तो उस समय जैसे कि वह साहबजादे नहीं भूत हैं। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ गाई जाती है। और वह बेस्ट लाइफ इस समय पुरुषोत्तम संगम युग की है। ये सबसे ऊंचे है, तो यहाँ के बच्चे भी बड़े फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। देखना है, हम बाप की श्रीमत पर चलते हैं। बाप तो कितना साधारण है, तो बच्चों को भी फॉलो फादर करना चाहिए। साधारण रहना होता है। ये चित्र आदि भी बाबा सर्विस के लिए बनवाते हैं। रेगजीन पर जो भी दिल्ली से नमूना आया था, वो चित्र बाबा को बहुत पसंद आया। कहाँ भी मोड़ करके ले जाओ, खराब होने की चीज नहीं है। बड़े उल्लास से इन चित्रों पर समझाना है। बाप को याद करना है पावन बनने के लिए। तुम्हारी ये स्टूडेंट लाइफ है। माया की प्रवेशता होने के कारण मनुष्यों की बुद्धि कितनी जट हो जाती है। कहते हैं तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के विरुद्ध हो। अरे यहाँ तो खास आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। ये सिर्फ कोई के भड़काने से कह देते हैं। उनको ये पता नहीं है कि अभी पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। नहीं तो गीता में तो सिर्फ लिख दिया है कि भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया तो नर से नारायण बनाने का ज्ञान दिया, परंतु नारायण तो पुरुषोत्तम कहा जाता है ना। और पुरुषोत्तम तो जरूर पुरुषोत्तम युग में होने चाहिए। फिर कृष्ण को द्वापर के अंत में ठोक दिया है। द्वापर के अंत में गीता सुनाई, महाभारी महाभारत युद्ध कराया, तो द्वापर के अंत में क्या कलयुगी मनुष्य बनावेंगे? कलयुग में देवता कहाँ से आ गए? एक तरफ शास्त्रों में लिख दिया है सतयुग आदि में नारायण का राज्य था,
उस सत्यनारायण की घर घर में पूजा होती है। तुम्हारे में भी ऐसे बहुत हैं जिनको ये बात याद ही नहीं आती है। ये पुरुषोत्तम संगम युग की बात भी याद रहे तो चेहरा और ही फर्स्ट क्लास हो जावे। तुमको इस उत्तम युग की नॉलेज तो मिलती है ना, इस नॉलेज से तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाते हो। तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, परंतु बाहर में जाने से वो खुशी नहीं रहती है। तो समझे कि खुशी में रहने का इनका ये ड्रामा में पार्ट ही नहीं है, हा? पार्टी नहीं है या नहीं है? हैं? अरे जब अंदर आएंगे खुशी हो जाएंगे, बाहर जाएंगे दुखी हो जाएंगे, बार बार हो ऐसा होता रहेगा तो आखिरी बुद्धि में आवेगा ना क्या ये तो हमको बहुत घाटा हो रहा है। घाटे की शूटिंग हो रही है, रिहर्सल हो रही है, क्यों ना हम बाप के पास अंदर ही रहें। जब दुनिया के सब धंधों का नुकसान होना ही होना है तो हम क्यों पचड़े में पड़े। आखिरी नंबरवार बच्चे बाप के घर में इकट्ठे हो जाएंगे, बाकी जो इकट्ठे नहीं हो सकेंगे औरों के प्रभाव में चले जाएंगे, उनके लिए कहेंगे ड्रामा में इनका पार्ट ही नहीं है। सन्मुख रहने का ये तो जानते हैं कि सभी तो अंत तक सन्मुख नहीं रह सकेंगे। ये भी जानते हैं कि अभी सन्मुख रहने वालों से दूर रहने वाले बहुत ऊंच पद पाए लेते हैं। ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया में ये रिजल्ट सामने आया। अंदर वाले सरेंडर हैंड्स रह गए, बाप को नहीं पहचान सके, और बाहर घर गृहस्थ की कीचड़ में रह करके पुरुषार्थ करने वाले बाप को पहचान लिया और बाप की श्रीमत पर चलते हैं। सब सिविल बच्चे तो यहाँ बैठ नहीं सकते हैं, वो तो जरूर भागेंगे ईश्वरीय सेवा के लिए, औरों का कल्याण करने के लिए। तो बाबा बच्चों को सावधान करते रहते हैं कि अपना संग दोष और अन्न दोष चेक करते रहो। संग दोष में आने से बहुत घाटा पड़ता है, अन्न दोष भी कम नहीं है। इसलिए शिव बाबा को याद करके भोजन बनाना है। बनाना भी याद में है और खाना भी याद में है। अगर गपोड़ा मारेंगे कि हम तो याद में ही बनाते हैं खाते हैं तो झूठ हो जाएगा। ये ब्रह्मा बाबा अपनी बात भी सुनाते हैं।
शिव बाबा को याद करके खाता हूँ, फिर भी भूल जाता हूँ। कहते हैं शिव बाबा हमको खिलाते हैं, ऐसे ऐसे करके भी याद करता हूँ, क्योंकि उनका घोड़ा है। मालिक घोड़े की जरूर संभाल करेगा, खिलावेगा पिलावेगा। फिर भी देखो बुद्धि और तरफ चली जाती है। किसकी? ब्रह्मा बाबा की बात बताई। सारा समय याद नहीं रहती है, फिर भी कोशिश करके खाने के शुरू में और अंत में याद कर लेना चाहिए, तो भी कल्याण हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात बताई। भोजन में ताकत आती रहेगी। शिवाय नमः करके भोजन शुरू कर दो। क्या कहा है? ओम शांति करके नहीं, फिर पिछाड़ी में भी शिवाय नमः हो जाएगा, ओम शांति उड़ जाएगा। क्या कहा? अभी क्या चल रहा है? अभी ओम शांति चल रहा है, फिर पिछाड़ी में शिवाय नमः। ये युक्तियां अपने कल्याण के लिए रचनी चाहिए। बच्चों से पाप तो होते ही रहते हैं, जानते हैं कि 63 जन्मों की रील अभी घूम रही है। पाप उदय होते हैं रिहर्सल के टाइम में, तो अवस्था खराब हो जाती है, और पुण्य उदय होते हैं तो पुरुषार्थ ऑटोमेटिक ऊंचा हो जाता है। फिर भी बच्चे जानते तो हैं कि पुण्य आत्मा पिछाड़ी में ही बनेंगे, तब तक कुछ न कुछ होता ही रहता है। इसलिए अपन को देखना है, किचड़े को निकालते जाना है, और ये भी जानते हैं कि किचड़ा निकलेगा याद की यात्रा से। कल्प कल्प बाप की याद में रह करके आत्मा को पवित्र बनाते हो, तो बार बार का किया हुआ काम सहज हो जाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते।